व्हाट्सअप गाइस, तो स्वागत है आप सबका जावास्क्रिप्ट एसेंशियल्स के एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कन्वर्टिंग होगा सॉरी यहाँ पे। तो कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू एरेज, मतलब ऑब्जेक्ट्स को एरे में कैसे कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली हमारे पास तीन मेथड्स है। सबसे पहला तो है ऑब्जेक्ट डॉट कीज, जो कि ऑब्जेक्ट के सारे जो की जो है यहाँ पे, जो ये इस प्रॉपर्टी का ये की है, इस प्रॉपर्टी का ये की है, इनको कन्वर्ट कर देगा एरे में। दूसरा है ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, जो कि ये सारे वैल्यूज को कन्वर्ट कर देगा एरे में। तीसरा है ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, जो कि कीज और वैल्यूज दोनों को कन्वर्ट कर देगा एरे में। तो चलिए एग्जांपल से इसको समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं कांस्टेंट करके ARR1 मतलब एक एरे बनाने वाला हूँ मैं ARR1 का, तो उस पर मैं क्या करने वाला हूँ, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी का यूज करने वाला हूँ। ऑब्जेक्ट डॉट कीज का इस्तेमाल सबसे पहले करूंगा मैं, किस पे करने वाला हूं, इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, इस पे। तो इसका नाम यहाँ पे लिख देना है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को लॉग करके दिखाऊं ARR1 को, तो देखिए ये एक एरे बन चुका है जिसमें सारे के सारे कीज का नाम है, फर्स्ट नेम, एज और रोल, ठीक है ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं करने वाला हूँ यहाँ से यहाँ तक पूरा ये इसको कॉपी, और यहाँ जाके मैं करने देने वाला हूँ इसको पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैं नेम चेंज करके इसको ना ARR2 कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं कीज की जगह ना अब दूसरा मेथड यूज करूंगा, वैल्यूज। अब वैल्यूज का मेथड जैसे ही मैं, सॉरी यहाँ पे कैल्यूज हो गया, ये तो वैल्यूज होना चाहिए था। हाँ, तो जैसे ही मैंने वैल्यूज का इस्तेमाल किया, आप देख सकते हैं सारे के सारे वैल्यूज जो है एक एरे में आ गया है, और एरे का नाम यहाँ पे ARR2 है, ठीक है ना। एकदम आसान है ये चीज। अब नेक्स्ट चीज में क्या कर सकता हूं, मैं कॉन्स्ट करके यहाँ पे ARR3 के अंदर मैं रख सकता हूँ क्या, ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट डॉट, उसके बाद एंट्रीज, उसके बाद हमारे सब ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, नाम है स्टूडेंट। तो अगर मैं यहाँ पे लॉक कर दूं ARR3 को, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि हर एक पेयर जो है यहाँ पे की और वैल्यू का, वो एज ए एरे प्रिंट हो चुका है, मतलब स्टोर हो चुका है इस ARR3 में, जो कि एक बड़ा सा एरे है यहाँ पे। होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अब मैं इसको आगे क्या कर सकता हूँ, अब जब ये एक एरे बन चुका है, तो अब मैं इसके अंदर मैप मेथड भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो चलो ये आइए देखते हैं कि मैप मेथड कैसे इस्तेमाल इसमें करेंगे हम लोग। तो मैप मेथड इस्तेमाल करने के लिए मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट बना रहा हूँ ARR4 नाम का। तो ARR4 में मैं क्या करूँगा, स्टोर करने वाला हूँ ARR3 डॉट, उसके ऊपर मैं मैप मेथड इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो आप लोगों में से जिसने भी मैप मेथड का वीडियो नहीं देखा है ना, तो वहाँ पे ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए, मैप मेथड का वीडियो आपको दिख जाएगा, वहाँ से जाके देख लीजिए। तो मैप मेथड क्या करता है, अंदर एक कॉलबैक फंक्शन लेता है ना, कॉलबैक फंक्शन। तो कॉलबैक फंक्शन के अंदर ना सबसे पहले पैरामीटर हम लोग कुछ भी पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मान लीजिए आइटम पास कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखिए मैं अगर लॉक कर दूँ आइटम को, लॉक कर दूं आइटम को, तो ये क्या करने वाला है, ये देखिए हर एक आइटम को ये प्रिंट कर चुका है। एक पहली बार इसको प्रिंट करा है, ये बड़े वाले एरे का पहला आइटम है ये प्रिंट हो गया। दूसरा आइटम है ये प्रिंट हो गया। तीसरा आइटम है ये प्रिंट हो गया, है ना। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एरे डिस्ट्रक्चरिंग भी यूज कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है डिस्ट्रक्चरिंग यूज। मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट दे दिया, और उसके बाद दे दिया यहाँ पे हर एक आइटम, मतलब हर एक एलिमेंट को समझाया गया है, जो कि खुद एक एरे है, याद रखिएगा। हर एक आइटम, ये पहला आइटम एक एरे है, इसलिए पहले आइटम को, मतलब पहले आइटम को ये मैं डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। पहले आइटम को डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ। अगर मैं बाहर डिस्ट्रक्चर करता तो बात अलग होता, मैं समझाऊंगा वहां पे भी, पर सबसे पहले मैं ये वाला कर लूँ। तो यहाँ पे सेकंड, हर एक आइटम में दो ही चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट और सेकंड दे दिया, यहाँ पे इक्वल्स टू बराबर होगा आइटम के, ठीक है ना। तो आइटम के जैसे ही बराबर होगा, मैं यहाँ पे अगर मैं लॉग कर दूं फर्स्ट को, तो हर एक आइटम का पहला 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 चीज आ जाएगा, क्योंकि हर एक आइटम को डिस्ट्रक्चर करा गया है इधर, ठीक है ना। और उसके बाद मैं अगर सेकंड को कर दूं, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्चर हो चुका है सेकंड चीज। सेकंड के बजाय में यहाँ पे, सेकंड के बजाय में मान लीजिए मैं इस एरे को, है ना, मैं इसको एरे को ही बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे नहीं, एरे को बढ़ाने का कोई, सॉरी ऑब्जेक्ट का बढ़ाने का कोई जरूरत ही नहीं है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली ही रेस्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो रेस्ट ऑपरेटर का मैं अगर इस्तेमाल करूँगा तो भी सेम ही आउटपुट आना चाहिए, क्योंकि हर एक आइटम में फर्स्ट थिंग तो ये ले गया, ठीक है,
फर्स्ट वाला तो यही ले गया और रेस्ट में बचा सिर्फ ये, तो सेकंड लिखूँ कि रेस्ट लिखूँ, बात सेम ही रहने वाली है। तो अगर मैं यहाँ पे रेस्ट लिख दूँ तो ये देखिए सेम ही रह गया। लेकिन अगर मैं इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ और आइटम की जगह मैं क्या करूँगा, ARR3 को अगर मैं डिस्ट्रक्चर करने वाला हूँ, ARR3 को अगर मैं डिस्ट्रक्चर करूँगा तो ये फर्स्ट जगह में तो काट लेता हूँ, फर्स्ट काट देता हूँ, मैं रेस्ट दिखाता हूँ आप लोगों को। तो फर्स्ट वाला कट गया है, ARR3 ये बड़ा वाला एरे है, याद रखना ARR3 ये बड़ा वाला एरे है, जिसमें से पहला एलिमेंट जो कि ये है वो फर्स्ट है और बाकी के सारे रेस्ट में है। तो रेस्ट में जैसे ही लिखूंगा बाकी के दोनों फर्स्ट वाले को छोड़ के यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो होप सो ये जगह आपको समझ आ गया होगा, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, दूसरा चीज यहाँ पे कर सकता हूँ, मैं फॉर ऑफ लूप का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं उधर ऊपर हेडिंग दे देता हूँ फॉर ऑफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं फॉर ऑफ लूप का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो फॉर, ठीक है ना, कॉन्स्ट कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं एलिमेंट में लिख देता हूँ, LM लिख देता हूँ, ऑफ, ठीक है। आप लोगों को शायद पता ही होगा एरे में ऑफ लग इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट्स में इन। फॉर ऑफ और फॉर इन वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो भी आई बटन में मिल जाएगा, वहां पे जाके क्लिक करके देख लीजिए। तो यहाँ पे फॉर ऑफ लूप का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। कांस्टेंट एलिमेंट ऑफ एरे का नाम क्या है, यहाँ पे एरे का नाम यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, कौन सा एरे का नाम दे रहा हूँ, ARR3 को, ठीक है ना। ये सेम चीज मैं फॉर लूप से करके दिखाता हूं। तो ARR3 के अंदर मैं सबसे पहले अगर लॉक कर दूं हर एक एलिमेंट को, ये हर एक एलिमेंट प्रिंट हो गया है, ठीक है ना। अब मैं डिस्ट्रक्चर करने वाला हूं इसको। कैसे मैं डिस्ट्रक्चर करने वाला हूं, यहाँ पे कॉन्स्ट डाल देता हूं और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड, जैसे कि पहले लिखा था, फर्स्ट और सेकंड बराबर है किसके, बराबर है एलिमेंट के, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं पहले फर्स्ट कर दूं प्रिंट, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हर एक का पहला वाला आ गया है और उसके साथ ही साथ अगर मैं सेकंड वाले को भी कर दूं, मैं यहाँ पे लॉक कर दूं तो ये देखिए हर साथ में सेकंड वाला भी आ गया है, ठीक है ना। तो इस चीज को मैंने करने का मतलब क्या है, मैं इस चीज को इसलिए कर रहा हूं कि मैं इधर इसको काट के ये जगह अगर मैं डिलीट करके डायरेक्टली यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर दूं तो भी मेरा आउटपुट सेम आएगा। तो उस वजह से मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो होप सो आप लोगों को ये कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट्स टू एरे आप लोग अब तक समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।